नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई और 8 मई को ही बीपीएससी की परीक्षा रद्द भी हो गई। वजह था पेपर लीक। खैर, हर चैनल, हर लोग पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं और बीपीएससी में कमी निकाल रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से ही बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई। लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे उन बड़ी गड़बड़ियों का, उन बड़ी समस्याओं का जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और उन सारी समस्याओं को सिर्फ़ एक अभ्यर्थी ही फेस करता है जब वो सेंटर पर परीक्षा देने जाता है। उन बड़ी गड़बड़ियों पर आज हम नज़र डालेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया इन बातों को भी आयोग तक पहुंचाएं, जिससे आयोग इस पर कार्रवाई करते हुए इन सारी चीज़ों का समाधान हमारे सामने लेकर के आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या अन्य बड़ी गड़बड़ियाँ हैं जिसके ऊपर आयोग को ध्यान देना चाहिए। अगर हम बीपीएससी की तुलना यूपीएससी और अन्य बड़ी परीक्षाओं से करें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी की परीक्षा में अन्य तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। सबसे प्रथम अगर शुरुआत करें तो दस्तावेज़ जांच से। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप सेंटर पर पहुंचे होंगे तो दस्तावेज़ की जांच उस प्रकार से, उस कड़ाई से नहीं हो रही थी जिस हिसाब से होनी चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड या फिर जो भी आपने दस्तावेज़ लगाया था फॉर्म भरते समय, या फिर जो आप ले करके गए हैं, उसे एडमिट कार्ड से मिला लिया जा रहा था और आगे जाने की अनुमति दे दी जा रही थी। लेकिन अगर आप दूसरे परीक्षाओं से, यूपीएससी या अन्य बड़ी परीक्षाओं से इसकी तुलना करें तो आप देखते हैं कि एक बार दस्तावेज़ का जांच गेट में एंट्री से पहले होता है, फिर एक बार फिर से दस्तावेज़ का जांच और पूर्ण तरीके से जांच होता है, जिसमें आपके दस्तावेज़ में दिए गए डिटेल को क्रॉस चेक किया जाता है आपसे पूछ करके। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा के बहुत सारे ऐसे सेंटरों पे दस्तावेज़ जांच में ऐसी चीज़ें, इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करता हुआ नहीं पाया गया। सिर्फ आधार कार्ड को एडमिट कार्ड से मिला करके और आगे जाने की अनुमति दे दी गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है भौतिक जांच करना। जैसे एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में, निर्देशों में आपने हर चीज़ लिख दिया था कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, घड़ी वगैरह नहीं लेकर के जाना है। लेकिन क्या सिर्फ लिख देने से ही छात्र इतने ईमानदार हैं कि वो चीज़ों को छोड़ करके चले जाएंगे? नहीं, इसके लिए भौतिक जांच, भौतिक परीक्षण की ज़रूरत होती है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग भौतिक जाँच की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि मेटल डिटेक्टर का एक दरवाज़ा होता है, उससे गुजारा जाता है। मेटल डिटेक्टर वाली एक मशीन होती है जिससे पूरी बॉडी को चेक किया जाता है कि अभ्यर्थी कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कुछ ऐसी सामग्री तो नहीं ले जा रहा है जिससे कि परीक्षा में कदाचार होने की संभावना है। इस प्रकार का कोई भी भौतिक जांच नहीं किया गया, ना ही मशीन के द्वारा, ना ही नॉर्मली हाथों के द्वारा। तो यहाँ से भी एक संशय सामने आता है कि आखिर लोग कैसे आसानी से मोबाइल लेकर के क्लासरूम में चले जाते हैं और वहाँ पे मिले हुए पेपर को एग्ज़ाम के दौरान भी वायरल कर देते हैं, और साथ ही परीक्षा केंद्र पर बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ करके लिखते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब कोई भी अभ्यर्थी बाहर से परीक्षा देने आ रहा है, जैसे कि बीपीएससी में सेंटर बहुत दूर दूर दिए गए थे, तो जो बिहार के भी छात्र थे उन्हें अलग ज़िलों में ट्रैवल करके जाना पड़ा, तो अपने साथ बैग और अन्य सामान लेकर के गए थे। तो किसी भी सेंटर पर बैग रखने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। आखिर अभ्यर्थी अपना सामान लेकर के जाएगा तो रखेगा कहाँ? और जिस प्रकार से किसी पेड़ के नीचे, किसी रूम के बाहर बैग रखने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अभ्यर्थी अपने बहुमूल्य सामान, अपने साथ जो मोबाइल लेकर के आते हैं, पर्स लेकर के आते हैं, उन सारी चीज़ों को बैग में डाल करके छोड़ देते हैं, जिसके सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता। तो सबसे बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के साथ जो सामग्री है, जो सामान है, उनके सुरक्षा की व्यवस्था। इसके अलावा एक और समस्या ये आती है कि कुछ छात्र जिनका सेंटर 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होता है, वो अपने मोटरसाइकिल से या किसी साधन से आते हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है।
कई सेंटरों पर यह देखा गया कि मोबाइल फ़ोन रखने की भी व्यवस्था नहीं थी। जो बैग लेकर के आया ही नहीं वो अपना फ़ोन कहाँ रखेगा। बाकी जगहों पे जैसे कि बिहार दरोगा के ही एग्ज़ाम में ये व्यवस्था देखने मिली थी कि एक ऑफ़िस में मोबाइल फ़ोन के ऊपर आधार नंबर लिख करके जमा करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीपीएससी के सेंटरों पे ऐसा नहीं पाया गया। तो आखिर वो बच्चा अपना फ़ोन कहाँ रखेगा। इसी को लेकर के संशय में कुछ बच्चे फ़ोन लेकर के क्लासरूम में चले गए। उन्हें लगा कि वहाँ पर फ़ोन रखने की व्यवस्था होगी, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था नहीं पाए जाने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फ़ोन अपने पास रखा। दूसरी चीज़ कि जो जांच बाहर नहीं हुई, भौतिक जांच बाहर नहीं हुई, वो क्लास में आने के बाद भी नहीं होती है। बस मौखिक रूप से पूछ लिया जाता है कि आपने कहीं फ़ोन तो नहीं ले आया, आप कहीं घड़ी तो लेकर के नहीं आए। और भाई बीपीएससी की बातों पर भरोसा करते हुए हमारे जो ईमानदार लोग हैं वो साफ कह ही देते हैं कि नहीं लेकर के आए, और बीपीएससी मान भी लेती है। खैर, इसके आगे और बढ़ा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है परीक्षा निरीक्षक और अन्य स्टाफ्स की। कई सेंटरों पे पाया गया, जैसे कि बीपीएससी कह रही है कि वो पहली बार इतने बड़े स्तर पर परीक्षा ले रही है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर पे परीक्षा ले रही है जिन सेंटरों को परीक्षा लेने का अनुभव प्राप्त ही नहीं है। तो वहाँ पे जो निरीक्षक होते हैं उन्हें परीक्षा कैसे कंडक्ट कराना है उसके प्रोसीजर की जानकारी नहीं होती है। खैर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है उस ज़िले के ज़िलाधिकारी और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप परीक्षा करा रहे हैं, जैसे आप चुनाव से पहले चुनाव कर्मियों का, मतदान कर्मियों का ट्रेनिंग कराते हैं, क्या आप परीक्षा निरीक्षकों का ट्रेनिंग नहीं कराते, जिन्हें नहीं बताया जाता कि परीक्षा में क्वेश्चन पेपर कब खोलना है, कहाँ खोलना है, ओएमआर सीट कहाँ खोलना है, क्लास में बच्चों को कैसे बैठाना है। कोई बच्चा गलती से दूसरे रोल नंबर पर बैठ गया तो उसे सही रोल नंबर पर बिठाना है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, क्लास में चेक करना है कि कोई कुछ सामान लेकर के आया नहीं आया। ये सारी चीज़ें बस कहने की चीज़ें रह गई। कहीं इस प्रकार की कोई जांच नहीं, इस प्रकार की कोई कार्रवाई करती हुई नहीं नज़र आई। तो यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो परीक्षा निरीक्षक और अन्य स्टाफ की भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। एक और सबसे बड़ी गड़बड़ी ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र के वितरण के संबंध में हुई। जिस सेंटर पर मेरी परीक्षा स्वयं थी, उस सेंटर पर उसी क्लास में जहां मैं बैठा था, वहां एक बहुत बड़ा गलती इन परीक्षा निरीक्षकों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर के मैंने ही आवाज़ उठाया और उनका ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हमारे सेंटर पे ये चीज़ें देखने के लिए मिली कि ओएमआर सीट को भी सीरियली ढंग से नहीं बांटा गया। खैर, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब प्रश्न पत्र का वितरण होता है और एक रो में अगर देखा जाए तो अगर एक ही बेंच पे अगर 2 रो बना दिए गए हैं और एक बेंच पे अगर 2-2 लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों छात्रों का जो परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी क्वेश्चन पेपर का सेट ए मिला और मेरे बगल वाले को भी क्वेश्चन पेपर का सेट ए मिला। यानी कि बीपीएससी ये चाहती है कि जो मुझे नहीं आता मैं बगल वाले से पूछ लूँ, और जो बगल वाले को नहीं आता वो मुझसे पूछ ले। एक ही सेट बांट देने का क्या मतलब है? फिर आपका जो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का उद्देश्य है ये कहाँ तक सफल हो पाएगा? परीक्षा निरीक्षक भी उतने ही फुर्तीले होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि कौन किससे पूछ करके लिख रहा है, कौन किसी और के बेंच पर बैठ कर लिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं होता। तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति से कोई पूछ करके कितना लिख रहा है, क्या कर रहा है, इसकी क्या गारंटी है, और यहाँ पे आप कदाचार कैसे रोकेंगे? तो इसे मैं एक बहुत बड़ी गलती मानूंगा। साथ ही हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे लड़के जो कि रोल नंबर बेंच पे ढंग से नहीं लिखे जाने की वजह से गलत रोल नंबर पे बैठ गए, लेकिन परीक्षा निरीक्षक ने उस पर क्रॉस चेक नहीं किया और उसी आधार पे ओएमआर सीट बांट दिए। उसी आधार पे गलत तरीके से क्वेश्चन पेपर को बांट दिया गया, जिसमें सामान्य सेट दोनों लोगों को मिल गए। लेकिन जब तक मैंने इसका आवाज़ उठाया तब तक कुछ लड़कों ने अपने ओएमआर सीट पर प्रश्न पत्र का जो सेट है वो भर दिया था, जिसके वजह से इस चीज़ को वापस से बदला नहीं जा सका। ये इतनी बड़ी गलती है जिससे हो सकता था कि उस क्लास में बैठे, अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होती तो हो सकता था कि उस क्लास में बैठे जितने भी परीक्षार्थी थे सबका पेपर रद्द हो जाए। क्योंकि पहली गड़बड़ी तो यहाँ हुई कि ओएमआर सीट भी सीरियल से नहीं बांटा गया, और दूसरी गड़बड़ी ये हुई कि सबको सामान्य सेट का क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया।
अगली चीज़ जो है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि परीक्षा कक्ष का अनुशासन। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो तैयार नहीं होते, वो बस किसी तरह से परीक्षा देने पहुंच जाते हैं कि अरे फार्म भरा है तो चलो परीक्षा दे देते हैं। वैसे परीक्षार्थी परीक्षा पर ध्यान न दे करके इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि कहाँ से चोरी कर लिया जाए। चूँकि सामान्य पेपर के सेट बांट ही दिए गए थे तो किसी दूसरे में से ताक झांक कर करके अब चीटिंग करना वो काफ़ी आसान था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई किसी से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, मतलब ऐसी स्थिति जैसे कि बोर्ड का परीक्षा हो रहा हो और निरीक्षक उस पर चुप हैं, शांत हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोग मोबाइल फ़ोन लेकर के अगर पहुँचे भी हों, वो उनकी गलती नहीं, उन्हें लगा कि क्लास में जमा कर देंगे और जमा नहीं किए, उनके पास रह गया। तो सेंटर पे जैमर की भी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे अगर फ़ोन लेकर के वही कोई आ गया तो इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके चोरी ना कर पाए। कोई जैमर नहीं, अगर जिसके पास सुविधा होती जो लेकर चला गया वो निकाल करके लिख रहा है। इन सारी गड़बड़ियों को देख करके ये इस पर ज़रा सा भी डाउट नहीं होता कि आखिर इन परीक्षाओं में कट ऑफ इतना हाई क्यों चला जाता है। जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बगल वाले को आए तो मुझे 4 ही आता था लेकिन मेरा तो 6 हो गया, और उसे भी हो सकता है कि 2 ही आता था और मुझे 4 आता था तो उसका भी 6 हो गया। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाती है और ये पूछा पूछी वाले सिस्टम से लोगों का स्कोर काफ़ी हाई चला जाता है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि सबसे बड़ी समस्या थी कि बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। क्लास में बेंच इस प्रकार से ठूंस के भरे हुए थे जैसे परीक्षार्थी को नहीं, भेड़ बकरियों को बैठा करके परीक्षा लेनी है। बेंच पे पड़ी हुई थी धूल, उसको झाड़ने का भी किसी ने जहमत नहीं उठाया कि अभ्यर्थी जो खुद से आएंगे वो अपने घर से कपड़ा ले करके आएंगे। शायद सेंटर वालों ने ये उम्मीद रखा था कि अपना वो पोंछ करके खुद बैठेंगे। दूसरी समस्या कि जब आपने घड़ी लाने के लिए मना किया था तो हर क्लासरूम में घड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे परीक्षार्थी अपने स्ट्रैटेजी को तय कर सके कि उसे पहले राउंड में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, कितने सेक्शन में कितना समय देना है, और बाकी चीज़ें जो एक परीक्षार्थी जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, जो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो स्ट्रैटेजी बना के जाता है कि 2 घंटे की परीक्षा में कौन से सेक्शन पे कितना समय देना है और इसे कैसे सॉल्व करना है। घड़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरी चीज़, क्लास में न पंखे की व्यवस्था थी, न बिजली की, न लाइट की व्यवस्था थी। इतनी भयानक गर्मी के मौसम में आप परीक्षा ले रहे हैं और क्लास में न पंखा है न लाइट है, उसके अलावा न पानी पीने की व्यवस्था, न शौच की व्यवस्था। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच एक अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट का भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। जब आपको गर्मी लग रही हो, पसीना छूट रहा हो, आप OMR शीट भर रहे हो, आपके पसीने से क्वेश्चन पेपर OMR शीट गीला हो रहा हो, जहां आपने काला किया है उस पर हल्का सा भी पसीना लग जाने के बाद वो फैल जाता है, हो सकता है कि वो आंसर आपका रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको फिजिकली प्रॉब्लम हो रही हो तो आपका मेंटल कॉन्शियस भी उतना ढंग से काम नहीं करता है और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आखिर इन चीज़ों की जिम्मेवारी कौन लेगा? 100 रुपये लेकर के UPSC परीक्षा कंडक्ट कराती है और वो इतना अच्छा व्यवस्था दे सकती है। आप उससे 6 गुना ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन आप अपने सेंटर पे बेंच पे पड़े हुए धूलों को साफ़ कराने के लिए भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन उठाएगा? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि सेंटर निरीक्षक थे? उन जिलाधिकारी महोदय से या फिर उन जिम्मेवार व्यक्ति से सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने परीक्षा निरीक्षकों की ट्रेनिंग नहीं कराई कि OMR शीट कैसे बांटना है, क्वेश्चन पेपर कैसे बांटना है, कोई परीक्षार्थी गलत से कहीं दूसरे के रोल नंबर पर ना बैठ जाए, क्लास में इस प्रकार की भेड़ बकरी जैसे बैठने की व्यवस्था ना हो। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर थी? हम पेपर लीक के ऊपर बात करते रह जाएंगे। हो सकता है कि आयोग उसको सुधार करके अगली बार परीक्षा करा लेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसी गलती फिर ना हो कि बगल वाले को भी वही क्वेश्चन दे दिया जाए और मैं उससे पूछ करके लिखूं और वो मुझसे पूछ करके लिखे। क्लास में कोई उधर कोने में जाके बैठ जा रहा है, कोई किसी से भी पूछ रहा है, अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ये सारी जो गड़बड़ियाँ हैं, अगर ये रहती हैं, भले ही पेपर ना लीक हो, तो इन सारी गड़बड़ियों की वजह से जो एग्ज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको हम कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे? आखिर क्या BPSC को इन सारी चीज़ों पर सुधार नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें सेंटर लेवल पे जांच करा करके केस स्टडी नहीं बनानी चाहिए कि किस प्रकार की समस्या आती है? और कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं।
आप सीधे सीधे यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं को कॉपी कर लें कि वो आखिर कैसे व्यवस्था करते हैं, और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अक्षम हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप एक परीक्षा करा पाएँ, और आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने राज्य को एक भावी अधिकारी बना करके देंगे। इस प्रकार से व्यवस्था नहीं चलती। खैर, इसके आगे परीक्षार्थियों को डिसाइड करना है कि वो इन बातों को बीपीएससी तक पहुँचा